हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ये व्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह से और आज तारीख है 10 जून है और दिन है शनिवार। तो सैटरडे की मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज थोड़ा लेट से व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मयंक को स्कूल जाना नहीं है और हस्बैंड गए मॉर्निंग शिफ्ट, तो 5 बजे ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद मैं फिर से सो गई थी। तो आज मैं थोड़े जल्दी नहीं जगी थी। मुझे पता थी कि आज मुझे कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनाना है जल्दी से, तो सोचा थोड़ा सा और सो लेती हूँ। और थोड़ी सी तबीयत भी ऐसे ही ढीली ढीली सी लग रही थी, इसलिए खूब सोई आज। तो 7 बजे से मैंने अपना जो मॉर्निंग का रूटीन है वो स्टार्ट किया है। थोड़ा लेट से ही किया है, तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अगर मैं लेट में जगती हूँ तो जैसे लेट से अपने काम स्टार्ट करती हूँ, फिर भी टाइम से कैसे अपने काम निपटा लेती हूँ सारे। तो जब भी थोड़ा सा मैं लेट होती हूँ ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, एक साथ कामों में लगी रहती हूँ और फटाफट से फुल स्पीड में अपने पूरे घर के काम, जितने भी सुबह मॉर्निंग के काम है ना, वो सारे ख़त्म करती हूँ। और थोड़ा सा लेट से स्टार्ट करती हूँ उस दिन। पता है मेरी आदत एक और है कि मैं मतलब और भी एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ जल्दबाजी में। जल्दी जल्दी सोचती हूँ चलो इसे भी कर देती हूँ, लेट तो हो ही गई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा रहता है मेरा रूटीन। तो यही सब आपके साथ शेयर करूँगी कि बिना किसी की हेल्प के, और मैं सुबह के काम भी टाइम से कर लेती हूँ अगर लेट में जगती हूँ फिर भी। तो चलिए जी, हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपनी बेड शीट को चेंज करते हैं। और काफ़ी टाइम से बेड शीट बिछी हुई थी, तो मतलब 5-6 दिन से ज़्यादा ही हो गए थे। अच्छे से मुझे याद नहीं है क्योंकि टाइम नहीं था, और ऐसे ही मतलब सोचती थी कल करूँगी आज करूँगी, तो हो नहीं पा रहा था। फाइनली आज इसका मुहूर्त निकल आया और मैंने बेड शीट चेंज कर दिया। बस बेडरूम की बेड शीट चेंज करूँ क्योंकि इसी रूम में ज़्यादा रहते हैं। हॉल और बेडरूम में, जो हमारा गेस्ट रूम है उसमें तो बहुत कम रहते हैं, मतलब कोई जब कभी उधर जाता है, नहीं तो इसी में सारे दिन इसी में ज़्यादा रहते हैं। तो बेड शीट यहाँ चेंज हो गई थी और मैंने तकिया कवर वगैरह भी चेंज कर दिए थे। उसके बाद बारी आती है इसकी अलमारी की। और ये कैंटीन का सामान रहता है, इसमें ज़्यादा तो नहीं है, अभी थोड़ा बहुत ही रह गया है क्योंकि 2 महीने से सामान नहीं आया है बिल्कुल भी। जो था घर में वही चल रहा है, अभी भी बाकी है कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो मैंने सोचा ये नीचे वाले इसमें सेक्शन में रहता है कैंटीन का सामान, और उसमें और भी सामान है एक्स्ट्रा, तो मैंने सोचा इसको आज अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो आज मैं दोनों सेक्शन को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो आज मुझे ऐसा करना है, एक में मैं कैंटीन का सामान रखूँगी और नीचे वाले में जो एक्स्ट्रा सामान है ना उसको रखूँगी। तो इसीलिए मैंने आज अलग अलग कर दिया, दोनों मिक्स हो रहे थे, तो इसीलिए कैंटीन का सामान ऊपर वाले में रख दिया और अच्छे से क्लीन कर दिए थे दोनों ही। और ऊपर वाले उसमें मैंने सोचा था मयंक के कपड़े रखूँगी, बट ऐसा है ना, पतिदेव के और मयंक के कपड़े एक ही अलमीरा में अच्छे से आ जाते हैं, तो ज़रूरत नहीं है इसमें रखने की। तो इसमें क्या किया मैंने, सबसे ऊपर वाले उसमें बेड शीट वगैरह रख दी हैं, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो रख दिया है। और यहाँ ये कूलर का स्विच लगता है, तो इसीलिए यहाँ बोर्ड है इस बक्से के पीछे। तो मैंने आज थोड़ा सा इसको साइड को खिसका दिया है, इसको बॉक्स को, क्योंकि ऑन ऑफ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसको भी अच्छे से मैंने वहाँ से क्लीन कर दिया है। कोई भी चीज़ हो एक बार उसे अच्छे से मतलब कर दो ना, जब हटा ही रहे हैं, तो मेरा मानना है कि मतलब अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा ही दो, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं। तो वहाँ से भी वो सारी चीज़ क्लीन कर दी थी। उसके बाद मैं लगी थी इन कपड़ों को फोल्ड करने। और कल बारिश आ गई थी और मैं सो रही थी, उस टाइम पे बारिश हुई थी, तो ये पतिदेव ने कपड़े उतार के रख दिए थे और मुझे नहीं पता थी गीले थे, क्योंकि मैं जब सोने गई थी बहुत तेज़ धूप निकल रही थी। तो मैंने सोचा था सूख चुके होंगे ये कपड़े, तो बट मैं जब तय लगाने बैठी ना इनकी, तो ये कपड़े पूरे गीले थे। तो जितने भी थोड़े बहुत सूखे थे पंखा की आवाज़ से, वो मैंने रख दिए हैं और बाकी के फिर से मैंने सुखाने के लिए डाल दिए। तो उस रूम को मैं अच्छे से क्लीन कराई हूँ, जो भी इधर उधर सामान पड़ा था। अब आती है हॉल की बारी। और सबसे ज़्यादा हॉल में गंदा रहता है, क्योंकि हॉल में सारे दिन टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, सारी चीज़ें हॉल में ही होती हैं। तो हॉल में सबसे ज़्यादा सामान रहता है उधर उधर पड़ा हुआ। तो इसको मैं अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। और अभी तो मुझे बहुत सारी क्लीनिंग करनी है, लेकिन धीरे धीरे बाद में देखूँगी। तो मैंने हॉल को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। फिर आ गई जी अपनी किचन में, और ये सबसे बड़ा काम है किचन का। किचन में तो मुझे कम से कम मतलब आधे घंटे से ज़्यादा लगने वाला है, और हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए। ऐसा हुआ था रात को, जो खाने के बर्तन थे वो रह गए थे क्योंकि पानी नहीं आ रहा था। गर्मियों में बड़ी समस्या रहती है पानी की, क्योंकि ऐसा होता है ना, जिस टाइम पे डायरेक्ट वाला पानी आता है उस टाइम पे काम कुछ कर लो तो टंकी भरी हुई रहती है, और गलती से भी अगर उस टाइम पे हम इधर उधर हो गए ना, तो फिर ना टंकी में से पानी ख़त्म हो जाता है। और फिर मॉर्निंग शिफ्ट थी हस्बैंड की,
क्योंकि सुबह मतलब 6 बजे पानी आता है और पतिदेव को तो 5 बजे ड्यूटी जाना है, तो इसलिए मुझे डर था कहीं टंकी खाली ना हो जाए, इसलिए मैंने सारे बर्तन नहीं धोए थे। रात को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, ये मुझे अच्छे से पता है, बहुत लोग कमेंट करेंगे फिर, रात को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। मजबूरी थी, मैंने जानबूझ के नहीं छोड़े थे। और खाने के थे सिर्फ, इतने ज़्यादा बर्तन थे, सुबह से चाय वगैरह हुई है तो उसके ही बर्तन हो रहे हैं। हमारा भी मतलब चाय पानी हुआ है, बाकी का भी कुछ नहीं बना है। ये दूध आ गया था, दूध भी मैंने गर्म होने रख दिया। और ऐसा होता है ना, मैं लगे हाथ जितने काम होते हैं ना करती जाती हूँ एक साइड से, ऐसा नहीं है कि एक काम इधर कर लिया एक उधर कर लिया। मैं जहाँ लग जाती हूँ ना उसको मैं अच्छे से क्लीन करने के बाद ही हटती हूँ। तो अभी मैंने किचन का टास्क ले लिया, तो किचन को एकदम ओके कर दूँगी अच्छे से, मतलब काउंटर टॉप, गैस स्टोव, इन सबको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, झाड़ू लगाऊंगी मैं बाद में। पूरा घर अच्छे से मतलब जो भी सामान जहाँ है उसे रखने के बाद और किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर ऐसा है ना, एक साथ ही मैं झाड़ू पोंछा डस्टिंग ये सारी चीज़ें कर दूँगी। तो आज मैंने डस्टिंग भी बहुत अच्छे से की है घर में, काफ़ी सारी मतलब चीज़ें थी ऐसी कि मतलब, और मेरा क्या एकदम खुला घर, चारों तरफ से बालकनी वगैरह है ना, और आजकल आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इतनी धूल मिट्टी आती है कि पूछो मत। जब भी मतलब कोई भी काम करने बैठो ना तो ऐसा लगता है पूरा किर 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 किर, मतलब मिट्टी मिट्टी जैसा। और जबकि 2 टाइम झाड़ू लग रही है, अब इस टाइम पे आंधी तूफान चल रहे, शाम को भी मैं ज़्यादा तरह से डेली झाड़ू लगा रही हूँ। आंधी आती है उस दिन तो 2-3 बार आराम से लग जाती है। तो यहाँ पूरे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी और उसके बाद चलते हैं डस्टिंग करने के लिए। और डस्टिंग के बिना तो एक दिन भी नहीं निकल सकता, अगर आप चाहो तो 2 बार भी कर सकते हो दिन में, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, मैं सिर्फ एक ही टाइम करती हूँ। और एक ही टाइम में इतना मतलब फिर भी टाइम लग जाता है सारी चीज़ों की डस्टिंग करने में। काम छोटा सा लगता है ये देखने में, मतलब इतना छोटा सा, और ये सारे काम करती हूँ ना, कोई नहीं रहता अगर मैं उस टाइम पे, तो मैं ना सॉन्ग वगैरह लगा देती हूँ और फिर आराम से करती रहती हूँ। टाइम पास भी हो जाता है अच्छे से और मन भी लगता है ये सारी चीज़ें करते। ऐसा नहीं लगता, अकेलापन फील नहीं होता जैसे घर में कोई नहीं है। और मैं इस टाइम पे खेलने चला गया था, वो नहीं है, तो इसलिए आराम से और भी आराम से काम हो रहा है। जब वो आ जाएगा ना फिर तो उसका कुछ ना कुछ लगा रहता है, बहुत बदमाशी करता है वो। तो अब चलो मैंने पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग कर दी। और आज तो जितनी भी अलमारियाँ थी ना, बेड की साइड वगैरह, वो भी मैंने सारी अच्छे से क्लीन करी हैं। और इतनी धूल निकली थी, पूरा कपड़ा गंदा हो गया था। मैंने 2 कपड़े लिए थे साफ़ सफाई करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए। तो चलिए डस्टिंग भी हो गई है, अब मैं कपड़े भी धो देती हूँ। और आजकल ना मैं हाथ से ज़्यादा कपड़े धो रही हूँ, सुबह सुबह हाथ से धो देती हूँ नहाने से पहले, क्योंकि ज़्यादा ऐसे कपड़े होते नहीं मशीन लगाने के लिए, हफ्ते में 1 बार मशीन लगा देती हूँ। तो जितने भी कपड़े थे आज धोने के, उन्हें मैं भिगो के आ गई हूँ सर्फ में, क्योंकि जब तक अच्छे से भीग जाएंगे फिर ना अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है धोने में। अगर कपड़ों को अच्छे से सर्फ में पहले भिगो के रख दो 1-2 घंटे के लिए। बट मेरे तो थोड़े से ही कपड़े थे और मैंने बस ऐसे 10-15 मिनट भीग जाएंगे और उसके बाद मैं धो दूँगी। तो फिर मैं लगा लेती हूँ पोंछा। और पोंछा आजकल मैं फ़िनाइल डाल के ही लगा रही हूँ, क्योंकि चींटियाँ बहुत आ रही हैं घर में, बहुत ज़्यादा ही। तो इसी तरीके से मतलब मैं पोंछा लगा रही हूँ, क्योंकि चींटियाँ कम आए और कुछ भी सामान इधर उधर गिर जाता है ना, तो गर्मियों में बड़ी मतलब चींटियों की दिक्कत होती है। और मुझे ना अच्छा नहीं लगता है जैसे पैर वैर रख जाए, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना आए तो ये अच्छा है घर में चींटी। तो यहाँ चलो मैं पोंछा भी लगा देती हूँ फटाफट से। और धूप इतनी तेज़ निकल रही, इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही, सच बताऊँ तो। अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, 9 मतलब 8:30-9 के लगभग हो रहा होगा, और आप देखोगे ना धूप ऐसे लग रही है दोपहर के 12 बज रहे हों। तो यहाँ ये बालकनी है ना जो किचन से अटैच है मेरी बालकनी, इसमें धूप नहीं आती है 12 बजे तक। आप आराम से काम करते रहो और इतनी अच्छी हवा लगती है, कुछ भी करते रहो। यहाँ कपड़े लत्ते, तो यहाँ मैं कपड़े धो चुकी थी, 2-4 कपड़े थे वो मैंने धो दिए थे। उसके बाद फिर मैं बालकनी वगैरह भी धो दूँगी। और ये वाली बालकनी तो मुझे डेली धोनी पड़ती है। और इतने कबूतर है, इतनी बीट रहती है इसमें, कितनी भी साफ़ कर दो आप फिर भी इतनी गंदी लगेगी थोड़ी देर बाद ही। और कुछ मैं यहाँ पानी भी रखती हूँ कबूतरों को पीने के लिए, इसी बालकनी में रहता है, तो इसलिए थोड़े कबूतर ज़्यादा भी आते हैं, तो कभी कभी गुस्सा भी आता है। बट ऐसा है ना कि पानी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना पंछियों को पानी नहीं मिलता है तो फेरी में कहाँ जाएंगे, तो इसलिए मैं रख देती हूँ। कोई बात नहीं, साफ़ सफाई करनी पड़ती है थोड़ी सी, बस घर की भी तो रोज़ करते हैं हम। तो चलिए यहाँ मैंने बालकनी भी अच्छे से धो दी थी और ये कुछ कपड़े धो दिए थे, इनको भी सुखा देती हूँ फटाफट से।
और फिर उसके बाद बस मेरा वॉश बेसिन क्लीन करना रह गया है। ब्रश करूँगी, नहाऊँगी, अभी तो ये सारे काम होंगे। और जल्दी से पोंछा भी सूख चुका था, डोरमेट भी डाल देते हैं, ये भी एक काम है। और घर ना झाड़ू पोंछा होने के बाद इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है। ये सारे काम हो जाते हैं, डस्टिंग हो जाए और घर में झाड़ू पोंछा हो जाए, एकदम घर क्लीन हो जाए, किचन में जाओ एकदम अच्छे से क्लीन मिले तो मन बड़ा शांत रहता है। सच बता रही हूँ, मेरा तो सारा काम हो जाता है ना, उसके बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है। घर के जितने भी काम है मेरे सुबह के हो जाए ना, फिर बड़ी मतलब तसल्ली से मैं आराम से अपना नहाना धोना पूजा जो भी होती है उसे करती हूँ। आजकल मैं पूजा तो अभी नहीं कर रही हूँ 2-3 दिन से। तो यहाँ चलिए मैंने जल्दी से वॉश बेसिन भी साफ़ कर दिया और ब्रश करने के बाद मैं नहा करके भी आ गई हूँ। और कुछ नहीं लगाऊंगी क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। और ये ढीला ढाला सा एकदम सिंपल सा मैंने कुर्ता पहन लिया कॉटन का, बहुत ही ये लूज है पर मुझे बहुत अच्छा लगता, खुला खुला एकदम। तो बस सनस्क्रीन लगा ली थी और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और यहाँ बनाऊँगी मैं प्लेन डोसा। मैं एक डोसा मसाला डोसा लेके आया बाहर से, तो चटनी और सांभर रखी, मैं उसी के साथ खा लूँगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। तो व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और यही था मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन, जो मतलब मैं लेट जगती हूँ, लेट में काम स्टार्ट करती हूँ, तो किस तरीके से मैनेज करती हूँ अपने घर के कामों को। आपने देखा होगा इस बीच मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया, एकदम फुल स्पीड में पूरे घर के काम किए हैं। इस तरीके से काम करो ना, आराम से हो जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जितना भी काम को लेके टेंशन लेते हैं ना, उतना ही ज़्यादा काम दिखता है। तो यहाँ पूरे काम हो चुके हैं और अभी टाइम हो रहा होगा, मतलब 10:30-11 बज रहे होंगे, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो बस मेरा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया। और ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।